कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम गुरु भक्त परिवार कोलकाता। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रसंग चल रहा है कि हम उन दुखों पर काबू पाए जो हमारी जिंदगी में दुख है ही नहीं, जो हमें दुखी नहीं कर सकता उससे हम दुखी हैं, कर ही नहीं सकते। और कल तो गजब बात हो गई थी, हम उनसे दुखी हैं जो हमें सुखी करने के लिए हमारी जिंदगी में आए। अब इसका इलाज कैसे हो? जो हमारी जिंदगी के हितकारी हैं, प्रकृति ने हमारे सहयोग के लिए बनाया है, हमारे सुख के लिए बनाया है, हम उनसे दुखी हैं। कितनी बड़ी बात कल कही थी, और इसमें 90% लोग फंसे थे। जो दुश्मनों से दुखी, विरोधियों से दुखी, जो हैं कम लोग, दुश्मनों से बहुत कम लोग दुखी हैं, क्योंकि दुश्मन सदा कम होते हैं। दुनिया में वनस्पतियां कांटे वाली ज्यादा हैं कि बिना कांटे वाली? बिना कांटे वाली वनस्पतियां बहुत कम। जैसे बिना कांटे की वनस्पतियां ज्यादा हैं, कांटे वाले कम, ऐसा ही दुनिया में हमारे हितैषी ज्यादा हैं, दुश्मन कम। मित्र ज्यादा है, अपने ज्यादा हैं, दुश्मन बहुत कम। आटे में नमक के बराबर दुश्मन होते हैं। आप सब लोग अपनी अपनी थोड़ी जिंदगी में जाएं, तुम्हारे मित्र ज्यादा हैं, तुम्हारे अपने ज्यादा हैं या दुश्मन ज्यादा है? देखो, तुम्हारे परिवार में जितने लोग हैं, क्या उतने दुश्मन हैं तुम्हारे? रिश्तेदार तुम्हारे जितने हैं, क्या उतने दुश्मन हैं तुम्हारे? मित्र तुम्हारे जितने हैं, उतने दुश्मन हैं क्या तुम्हारे? बहुमत किसका है? दुश्मनों का? नहीं, कभी नहीं हो सकता। दुश्मनों का बहुमत कभी होते ही नहीं। सदा से अपने लोगों का बहुमत सदा से रहा है। हर व्यक्ति के रिश्तेदार मिला करके कितने मान लें। शादी के समय आप कार्ड कितने छपवाते हो? बोलो प्रवीण बाबू, कितने कार्ड छपते तुम्हारे घर में शादी हो? 500। तो अभी और बता दो दुश्मन कितने हैं? झूठ मत बोलो। अरे कोई नहीं तो कमल तो है ही। अरे क्यों
क्यों झूठ बोल रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना कोई दुश्मन, लेकिन उनकी संख्या कम है। होते हैं दुश्मन, ऐसी बात नहीं। मैं दुश्मन को बुरा नहीं मानता, मैं तो बहुत अच्छा मानता हूं। हमें तो गांधी जी की वो नीति समझ में बहुत अच्छी आई कि उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारी जिंदगी में कोई दुश्मन नहीं हो, लगा कि आज मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तो किसी चलते फिरते को एक झापड़ मार देना। बोले भाई तूने क्यों मारा? मेरा क्या भाई, मेरी जिंदगी में कोई दुश्मन नहीं था इसलिए मैंने दुश्मन बनाया है तुझे। क्या गजब की बात उन्होंने कही। जिंदगी में एक दुश्मन जरूर बना के रखना यदि जिंदगी में तुम सफलता चाहते हो। कभी ये माला मत फेरना कि भगवान मेरी जिंदगी में कोई दुश्मन ना हो, कभी मत फेर। हो सके तो ये फेर लेना कि भगवान मेरी जिंदगी में कोई अपना ना हो, मैं अकेला रहूं। दुश्मन को नहीं हटाना। मेरा तो बहुत बड़ा अनुभव है। मैं तो सदा कहता हूं, हे दुश्मन तू ना मरिए रे। यमराज से भी कह रहा हूं कि भगवान यमराज तुझे दो में से एक चाहिए, और एक मेरा मित्र है, भक्त है, और एक मेरा दुश्मन है। यमराज से कहूंगा तू भक्त को उठा ले जा, दुश्मन को छोड़ जा। बहुत ताकत है। आज जितनी एनर्जी अपनी जागृत होती है, भगवान से ज्यादा ताकत अपनी शक्ति प्रकट होती है दुश्मन से। भगवान की प्राप्ति होने के बाद तो हमें नींद आती है। मां की गोदी प्राप्त करने के बाद तो हमें नींद आती है, और दुश्मन की गोदी में जाते ही हमारी नींद खुल जाती है। बोलो जागती हुई जिंदगी अच्छी कि सोती हुई? दुश्मन हमें जगाता है। निश्चित मान मैं तो शास्त्रों में उठा के देख लो, जितने महापुरुष हुए हैं इनकी सबसे बड़ी ख्याति उनके दुश्मनों ने की। श्री राम की जिंदगी में कैकेयी और रावण नहीं होता तो आज भी जगत के पूज्य नहीं बनते। पारसनाथ की जिंदगी में कमठ नहीं होता तो उनके वही हाल होते जो पुष्पदंत तो श्री हंसनाथ भगवान के। कोई नहीं पूछता। जब 24 बैठती है ना तो किसी का कोई विमलनाथ हंसनाथ तो मन महाराज जी पारसनाथ नहीं मिलेंगे। मैंने सोचा पारसनाथ आप में क्या ऐसा हीरा जड़ा है? बोले हीरा नहीं जड़ा है। इन भगवान को कोई इसलिए नहीं मानता कि इनका कोई दुश्मन नहीं था। हमारा दुश्मन तो 10 भव तक था, और दुनिया उन भगवान को ज्यादा पसंद करती है जिनके ज्यादा दुश्मन होते हैं। सारी दुनिया पसंद करती। जिनके जितने ज्यादा दुश्मन होंगे वह व्यक्ति उतना ही अच्छा होगा। मेरा तो अनुभव है। मैंने जितनी भी ऊंचाइयां प्राप्त की, जितनी भी ख्याति प्राप्त की है, भक्तों से नहीं की। हमारे भक्त तो बहुत बहुत सुस्त हैं, बहुत सुस्त हैं। वे प्रवचन ही नहीं सुनते। जितने हमारे भक्त होते हैं वे प्रवचन में सोते हैं, सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। उनसे पूछो भैया आपके महाराज बोल रहे हैं? तो बोले बोल रहे हैं, मैं तो सुन तो रहा हूं। बोले क्या सुन रहे? बोले क्या सुनना, महाराज ने जो कहा सब सही है, बस खत्म बात हो गई। क्या कहा, दिमाग क्यों लगाए? हमारा प्रवचन सबसे जागरूक सावधानी पूर्वक कोई सुनता है तो हमारा कट्टर दुश्मन एक एक अक्षर सुनता है, एक लाइन कहीं चूक नहीं जाए। बहुत गजब को सुनता है। तो जो हमारा प्रवचन एकाग्रता से सुनेगा, मैं उसी को जिंदा रखूंगा। जो प्रवचन सुनते ही सो जाए उसको रखूं। मैं सुनाने के लिए जो प्रवचन सुनाता हूं कि तुम्हें सोने के लिए? सुनाने के लिए वो सुनता है। महानुभाव, 2 चीजें आपको मोटिवेशन में दे रहे हैं। जब तुम्हारी जिंदगी में दुश्मन बन जाए तुरंत समझ लेना तुम्हें कोई ऊंचाई मिलने वाली है। तुम्हें कोई ऊंचाई मिलने वाली, लगेगा कि तुम गिरते हुए नजर आओगे, लेकिन अंत में तुम्हें कोई ना कोई उच्च सिंहासन मिलेगा।
क्योंकि तुम्हारा दुश्मन तुमको सारे जगत में प्रसिद्ध कर देगा, तुम्हारी ख्याति फैला देगा। दुश्मन होना चाहिए, वो ऊंचाइयां देगा, नियम से देगा, तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचा देगा, भक्त नहीं पहुंचा पाएंगे। क्योंकि दुश्मन से हमारी शक्ति जागती है, हमारी निद्रा टूटती है, हमारा प्रमाद टूटता है, हम जागरूक हो जाते हैं। रास्ते में फूल बिछे हों तो खतरा है, कांटे बिछे हों तो खतरा नहीं, क्योंकि हमें पता चल जाए यहाँ कांटे हैं तो कैसे चलोगे? संभल के चलो। इसलिए दुश्मनों की स्थितियां कोई ज्यादा बुरी नहीं है, अच्छी है, होना चाहिए। एक बार एक मेरे विरोध में एक व्यक्ति ने लेख छापा मंदिरों के संबंध में, विध्वंस का, महाराज ने फलाने यहाँ का मंदिर ध्वस्त कर दिया। वो तो हमारे साथ चलते ही है ना, तो वो मैं पढ़ ही रहा था। हालांकि मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी आप पढ़ तो लो, आपकी खुद की बुराई खुद तो पढ़ो, आपकी इसमें बुराई लिखी है। तो मुझे कुछ शौक है अपनी बुराई सुनने का। वो पेपर जरूर मेरे पास मत लाना जिसमें हमारी भलाई लिखी, प्रशंसा लिखी हो, वो जरूर लाना कि मेरी बुराई लिखी हो। मैं बड़े शौक से पढ़ता हूँ, मजे लेकर। मैंने कहा ये है माल इसमें। तो मैं देख रहा था, एक मंदिर वाले आए, बोले महाराज जी हमारे यहाँ मंदिर है पुराना, हम उसको नया बनाना चाहते हैं। मैंने कि तुमने गलत नंबर डायल कर लिया, देखो ये पेपर में क्या लिखा। वो टुडे चलता है ना, कोई इंडिया टुडे, मैं फोटो, इतना बढ़िया फोटो था, मेरा खुद का फोटो बहुत बढ़िया था, भक्तों ने भी इतना अच्छा नहीं छापा होगा, और पूरा था। मैंने कहा देखो मेरा विरोध हो रहा है, तुम्हारा नाम भी इसी टुडे में छपेगा अगली बार। तो वो क्या कहता है, महाराज जी मैं इसी को पढ़ के आया हूं। मैंने कहा तुमने पढ़ा? बोले इसी को पढ़ के आया हूं। वकील साहब थे। मैंने कहा इसको पढ़ के तुम्हारी मेरे प्रति श्रद्धा बढ़ गई? बोले बढ़ गई। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, इसको तो पढ़ के श्रद्धा घटना चाहिए। बोले मेरी श्रद्धा इतनी बढ़ गई, मैं आपको जानता नहीं हूं, मैंने परिचय सबसे पहले इस इंडिया टुडे के लेख से किया, और मैं 3 बार पढ़ा इस लेख को, और मेरी श्रद्धा इतनी बढ़ गई आपके प्रति, इतनी श्रद्धा बढ़ गई कि मैंने कमेटी बुला के कहा मंदिर यदि सही बनाना है तो आशीर्वाद महाराज का ही चाहिए। और सब जानते हैं कि मैं महाराजों को मानता नहीं हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई समाज में भी मेरा कोई ज्यादा इंटरफियर नहीं करता, मेरे काम अलग है। लेकिन ये पढ़ करके मेरा भाव हुआ, नहीं क्या बात कर रहे भाई, इसको पढ़ करके तुम्हारे परिणाम नहीं बिगड़े? बोले नहीं बन गए। इतनी श्रद्धा मेरी हो गई, मैंने कैसे? मैं समझ गया लोग पत्थर उसी पेड़ पे मारते हैं जिस पर रसीले आम लगे रहते हैं। कांटों के बबूल के पेड़ को कोई पत्थर। उस दिन मुझे पता चला, मैंने उस विरोधी जिसने लिखा था ना, उसको दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया। मैंने कहा तू जहां है रे, तेरी कलम सदा लिखती रहे जिससे मेरे श्रद्धालु बढ़ते रहे, मेरी आस्था बढ़ती रहे। कभी महाराष्ट्र से पब्लिक नहीं आती है इधर उत्तर भारत में। आप कोई भी महोत्सव करना, दक्षिण भारत में जब भी कोई महोत्सव होगा उत्तर भारत के लोग जरूर जाते हैं, जैसे गोमटेश बाहुबली जरूर जाएंगे। दक्षिण के लोग, उत्तर के लोग, दक्षिण भारत में कोई भी कार्यक्रम हो उत्तर भारत के लोग जरूर जाते हैं। लेकिन उत्तर भारत में कोई कार्यक्रम हो तो दक्षिण के लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, नहीं आते, क्योंकि वो बेचारे गरीब हैं या और कोई XYZ कारण होता हो। किसी भी दक्षिण उत्तर के, जितने दक्षिण के महोत्सव में, गोमटेश बाहुबली के कार्यक्रम में जितने उत्तर के लोग शामिल होते हैं, बताओ ऐसे उत्तर भारत के किस कार्यक्रम में दक्षिण के लोग शामिल होते हैं? इक्का दुक्का बात अलग है, नहीं होते।
कभी होते ही नहीं। मैंने अभी बड़े बड़े कार्यक्रम कर लिए, मैंने अभी भारतवर्षीय कार्यक्रम कर लिए, खूब समाचार भेजे, खूब पत्रिकाएं भेजी कि भाई हम चाहते हैं कि एक बार उत्तर और दक्षिण एक हो जाए, और महोत्सव के माध्यम से हो सकता, लेकिन सफल नहीं हुआ। वहां जो हमारे भक्त थे उनसे भी कहा कि मैंने कि भाई दक्षिण महाराज, दक्षिण कर्नाटक के लोगों को लाओ यहाँ कार्यक्रमों में, वे भी फेल हो गए। देखना सफल कैसे हुआ। सांगानेर की मूर्ति निकल रही थी तो दक्षिण भारत में एक आचार्य थे, उन्होंने मेरे विरोध में अभियान चला दिया। इतना विरोध किया, इतना बार से, इतनी पेपर पत्रिका, बहुत जम के चलाया, बहुत जम के चलाया। तो लोग कहने लगे महाराज जी अभी तो 2-4 आते थे, वे भी नहीं आएंगे, क्योंकि दक्षिण भारत में आपका विरोध हो रहा है। मैंने आदिनाथ भगवान की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहे थे, बेटा जो काम आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। गजब गजब। उस महोत्सव में दक्षिण भारत के 1.25 लाख लोग उपस्थित हुए, 1 से 1.25 लाख। ये रेलवे स्टेशन की काउंटिंग की, बसों की, 1 से 1.25 लाख लोग एकत्रित हुए। अभी जो महोत्सव हुआ था ना अभिषेक का, 1 से 1.25 लाख लोगों ने अभिषेक किया, उपस्थित हुए। मैंने कहा ये दक्षिण भारत के लोग कैसे आ गए। उनसे फिर 2-4 से पूछा, मैंने कहा भाई आप लोग, बोले महाराज वहां विरोध सुन करके लगा कि एक बार जाके देखना तो चाहिए। इतना विरोध जिस व्यक्ति का किया जा रहा है, कौन अपनी एनर्जी खर्च करेगा। कोई जरूर महाशक्ति है, तब तो इतने बड़े बड़े आचार्य विरोध कर रहे हैं, इसका अर्थ कोई महान शक्ति है। तो हम लोगों का मन हुआ कि इसको एक बार जाके देखना तो चाहिए। क्या गजब। अब बोलो, सफल करना है तो किसको जिंदा रखना है। यह है सफलता का राज। ये हर व्यक्ति अपनी जिंदगी, गांधी जी के उस वचनों के ऊपर मुझे बहुत बड़ा है। और फिर इसी बात को कबीर ने भी कहा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवा। मेहमान को नहीं कहा आंगन कुटी छवा कर रखो भैया, कोई कार्य कष्ट तो नहीं है, दुश्मन को जरूर रखो अपने जीवन। क्यों, ये नीति का अर्थ है। इन्होंने क्यों लिखा निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवा है, बहुत बड़ी चीज है। मैं जब राजस्थान गया तो मैं सोचता था कि यहाँ तो बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े महाराज, धुरंधर लोग रहे हैं, हमें यहाँ कौन पूछने वाला है। प्रवचन में भी हम कुछ बोले तो हम कहते थे क्यों बोल रहा है, तेरी कौन सुनने वाला है, कौन सुनता है तेरी, कुछ भी बोलता रहे, कौन सुनता है। चाहे तू अच्छी बोल, चाहे सुधार की बोल, कोई नहीं बोलने वाला। बड़े बड़े तो बाद में जब मैंने देखा कि मैंने एक वाक्य यहां से बोला, दूसरे दिन सारे भारत के वार्षिकों पे आ गया। मैंने क्या बात है, मेरी एक आवाज में इतनी दम कि सारा भारत हिल गया। बड़े बड़े आचार्य हिल गए, बड़े बड़े महाराज पंडित हिल गए, और सबने लिखा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अरे मैंने कहा यही सही है। मामला है कि मेरी आवाज पर उनको डर लग गया कि इसकी आवाज में दम है, सारी दुनिया मान लेगी। यदि मेरी आवाज में दम नहीं होती तो वो कहते क्या फर्क पड़ता है, बोलने दे, कौन पूछता है उसको। आप लोग यही करते ना, जिसकी बकत ज्यादा नहीं हो उसको आप क्या कहते, वो देखो तुम्हें बकने दे, कौन पूछता है उसको। लेकिन जिसमें डर हो, यदि इस मंच से आवाज हुई है तो सारा भारत पलट जाएगा। फिर दुश्मन जागता है। तब से मैं समझने लगा कि देख सुधा सागर, तेरी वाणी में दम है, संभल के बोलना। ये दम मुझे किसने दिखाई, भक्त ने नहीं, दुश्मन ने बताई।
सारी दुनिया हिल गई, सारी दुनिया में। इसलिए अब तो हम बीच बीच में कभी बोलते हैं तो मैंने कहा भाई दुश्मन तेरे नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने भक्तों को बोल रहा हूं। नहीं तो वो कहे आप अपने जीवन में एक मोटिवेशन ले लो, कांटों को बुरा मत मानो, दो आने दो कांटों को, कांटों पर चलने का शौक बना लो। तालियां बजेंगी, अतिशय होगा। फूलों पर चलने वालों को तालियां नहीं बजती हैं, आग पे चलने वालों को तालियां बजती हैं। जो खेल होते ना, खेल, यदि एक व्यक्ति पैदल चल रहा है अच्छे में और एक व्यक्ति अंगारों पर चल रहा है, सब भीड़ कहां इकट्ठी होगी? है क्यों? तो भीड़ इकट्ठी करना है, तालियां बजवाना है, ऊंचाइयां छूना है, तो निश्चय करो आग के अंगारों पर चलने का शौक करो, सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। आग के अंगारे कहो भगवान से, बिछाओ आग के अंगारे मेरे रास्ते में। तुम कहते हो भगवान फूल बिछा दो, भगवान फूल बिछा दो, कोई नहीं देखेगा तुझे, तू अकेले ही चलते रहना फूलों पर। अंगारों पर जो चलते हैं सारा जगत दाद मानता है, सारा जगत मानता है गजब, अंगारों पर चढ़ गया फोला नहीं आया, अंगारों पर चल गया चीख नहीं आई, अंगारों पर चल गया चेहरा मुस्कुरा रहा है, अंगारों पर चल गया लेकिन आंख में आंसू नहीं आया, अंगारों पर चल रहा है बचने का कोई उपाय नहीं कर रहा। बहुत बड़ी बात। तलवार पर रहकर कोई नृत्य करे, सारी दुनिया देख गजब, तलवार पर नृत्य कर रहा है और पैर नहीं कट रहा है। तुम सारी दुनिया की जय जयकार के निशाने बन जाओगे। मैंने गजब देखा, तलवार पर नाचते हुए देखा है, मैंने गजब देखा। 200 लोगों को सुनाओगे भैया देखा आपने? मैंने आग के अंगारों पर चलते हुए देखा है। आज तक किस व्यक्ति ने वो बात सुनाई? मैंने एक व्यक्ति को फूलों पर चलते देखा है, और आग पर चलते दिख जाए तो बस अपने अंदर ये शौक पाल लो महानुभाव। आने दो विपदाएं, आने दो परिस्थितियां, आने दो आग के अंगारे, चेहरे की मुस्कान कम नहीं होना चाहिए, आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। देखो तुम्हारी ऊंचाइयां जो तुम बड़ी बड़ी तपस्या से प्राप्त नहीं कर पाओगे, वो उन कठिनाइयों से प्राप्त हो जाएगा। बड़ी बड़ी साधना, तपस्या, बड़े बड़े मंत्र, मालाएं, हमें वो शक्ति हासिल नहीं कर पाते, हमें वो ताकत नहीं दे पाते। जो प्रतिकूल परिस्थितियों में मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं, उनकी वो शक्तियां जाग जाती हैं जो अमोघ होती हैं। अमोघ शक्तियां जगाओ, अमोघ शक्तियां जगाओ अपने अंदर। और जिस दिन तुम्हारा उठते ही कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, समझ लेना आज मुझे कुछ शक्ति मिलने वाली है। उठते ही मुझे दुश्मन दिख गया, उठते ही दुश्मन की गाली आ गई, उठते ही दुश्मन सामने आ गया, समझ लेना आज कोई अंदर की छुपी हुई शक्ति जागेगी, छुपी हुई शक्ति जागेगी। तो ऐसा ही तुम्हारे मन में हर्ष आवे, जैसे तुम्हें उम्मीद हो जाए कि मेरा कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसे अच्छा होने वाला है। और जैसे ही तुम्हें सामने मिला, तुरंत मेरा वचन याद रखना, आज कुछ अच्छा होने वाला है। क्यों? दुश्मन सामने है, आज कुछ अच्छा होने वाला है। ये सबसे बड़ा मंगलाचरण। तुम खुद मंगलाचरण हो, तुम खुद अमंगल हो, तुम खुद का मंगलाचरण बिगाड़ रहे हो। जैसे ही दुश्मन सामने आए, लो मंगलाचरण, नमोकार मंत्र का नहीं, नमोकार मंत्र को पढ़ने की बात नहीं कह रहा हूं, भगवानों का नाम नहीं, बस एक मंगलाचरण आना, मेरा कुछ अच्छा होने वाला है। बोले क्यों? सामने दुश्मन है। आप चमत्कार देखना,
सगुन हो गया, शुभ हो गया। दुश्मन को देखकर तुम्हारी आत्मा में से निकला अच्छा होने वाला है, अच्छा ही होगा, तुम्हें कुछ नहीं करता। अपन क्या करते हैं, वो दुश्मन सामने आ गया, अब तो बर्बाद निश्चित है, अब तो बुरा होना अब तो कार्य सिद्ध होने वाला है ही नहीं। हमने खुद मंगलाचरण बिगाड़ दिया, हमने खुद बिगाड़ दिया। हम खुद इतना पावर रखे, नहीं अब मेरा शुभ होगा क्योंकि दुश्मन सामने है। यही तो मेरी ताकत है, यही तो मेरी शक्ति है। मैं घबराऊंगा नहीं, मैं हंसूंगा। पारसनाथ की बस क्यों पूछ रहे हो उन श्री राम को, क्यों पूछ रहे हो पारसनाथ को, जिनकी जिंदगी में कभी सुख नहीं रहा। जो जिंदगी भर सुखी रहे उनको पूजो ना, जो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहे। बीच के तीर्थंकर देखो, अजितनाथ से लेकर के 20 के सारे तीर्थंकर जिंदगी में कभी दुख नहीं आया, सुखी सुखी रहे, सब चल सुखी रहे, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। उनमें कोई ज्यादा अतिशय नहीं है, ज्यादा ताकत नहीं है, क्योंकि उसका जीवन सुखी था, उनका जीवन सुखी था। 9 राम हुए हैं, जिसमें 8 रामों को कोई नहीं पूछ रहा है। कृष्ण के भैया का नाम भी क्या था, बलराम, कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि जिंदगी भर मौज मस्ती में रहे। वो कुछ काम नहीं था, सारे काम कन्हैया करते थे, वे तो दाऊ दाऊ बस उनको कुछ नहीं था, बस एक दाऊ कह दो। और कन्हैया जी ने दाऊ की नस पकड़ ली थी। जब दाऊ थोड़े गुस्से में हुए, बस दाऊ कोई नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। इधर श्री कृष्ण, इधर बलराम, इधर लक्ष्मण, इधर श्री राम, दोनों के बराबर पद थे। जो श्री कृष्ण का पद था वही लक्ष्मण का पद था, जो बलराम जी का पद था वही श्री राम का पद था, दोनों बराबर थे। उधर श्री कृष्ण सारी दुनिया में पूजे और उसी पद वाले थे लखन भैया, लेकिन दुनिया में विशेष स्थान श्री कृष्ण में और बलराम में किसने पाया, बोलो? और लक्ष्मण में, श्री राम में विशेष पद किसने पाया, क्यों? क्योंकि सारी संकट श्री कृष्ण ने झेले जन्म से। इधर सारे संकट राम ने झेले जन्म से, राम के संकट। और उन संकटों से इतनी ज्यादा ताकत उन्होंने ले ली, इतनी ज्यादा ताकत ले ली, सारा जगत कहता है मुझे वह व्यक्ति चाहिए। जिंदगी में जब भी कोई व्यक्ति को तुम सहारा लो, किसी की आराधना करो, तो उस व्यक्ति करना जो जिंदगी में सबसे ज्यादा संकटों में रहा हो, जिंदगी में सबसे ज्यादा जो सुखी रहा हो, उसकी आराधना मत करना, तुम्हारी शक्ति खो जाएगी, मोटिवेशन। सुखी व्यक्ति को यदि तुम अपनी जिंदगी में लोगे, तुम्हारी शक्तियां खत्म होती जाएंगी, प्रमाद आएगा, सोने का भाव आएगा, ऐसो आराम करने का भाव आएगा। कभी बड़े आदमी को भेज देना, नहीं हो तो प्रैक्टिकल कर लेना, आपके बेटे को या आपकी पत्नी को। आपकी पत्नी आपका भी सभी काम करती है, आपकी बात। 1 हफ्ते के लिए किसी अमीर स्त्री की सहेली बना देना, किसी अमीर की, और 9वें दिन जब लौट के आ जाए फिर तुम चाय बनवा लेना। क्योंकि वो किसके होके आई है, वो चाय बनवा लेना, बना देगी लेकिन झुंझलाएगी, क्योंकि वो अमीर आदमी के होके आई है, सुखी आदमी के होके आई है। और सुखी आदमी के जो होके आएगा, उसकी शक्ति, उसकी हुनर, उसकी कला खत्म हो जाएगी।
खत्म हो जाएगी। इसलिए अपनी जिंदगी में उस महान आत्माओं को अपना इष्ट बनाओ, उस महान आत्मा को अपना भगवान बनाओ, उस महान आत्मा को अपना आदर्श बनाओ। देखो इतने सारे महान आत्माओं का किसका जीवन संकट में रहा है, उसको खोजो। 24 तीर्थंकरों में खोजो, सबसे ज्यादा संकट किस तीर्थंकर ने उठाया? पारसनाथ। सबसे ज्यादा संकट। और आप देखना मंदिरों में जितने चित्र बने रहते हैं, किन महाराजों के बने रहते हैं? जिनने सबसे ज्यादा संकट झेले। शेरनी खा रही है, अरे भाई कोई ऐसे महाराज तो हुए जिनको मच्छर तक ने नहीं खाया? हाँ, ऐसे महाराज हुए जिनको मच्छर ने भी नहीं खाया। उनके कहीं चित्र नहीं मिला, आज तक भरत चक्रवर्ती का चित्र नहीं मिला, कहीं कोई एक चित्र नहीं मिल रहा जिन्होंने बस दीक्षा ली हो, ध्यान में बैठे हो, कोई कष्ट नहीं आया हो, घर में सुखी, मुनि पद में दुखी सुखी, और उनके चित्र किसी भी मंदिर में देखने को नहीं मिलते। मैंने इसका शोध किया है, मैंने मंदिरों में आपकी पसंद देखी है, उनकी क्या मामला है? उनके चित्र तुमने बनाए जिनके शरीर को शेरनी ने बोटी बोटी करके खाया, बोटी बोटी करके खाया, टुकड़े टुकड़े करके खाया, जिंदा में खाया। उन महाराजों के तुमने चित्र बनाए। सुकुमार को श्यालनी खा रही है, कैसे खा रही है? लौच लौच करके, मारती नहीं हो, पैर से खाना शुरू किया। इसको मारना नहीं है, इसको दुख देना है। वो श्यालनी कहती है कि मारना नहीं है इसको, इसको दुख देना है। इसने मुझे पूर्व भाव में लात मारी थी, पीऊंगी खून नस नस का, लेऊंगी बदला पूर्व भाव का। तड़पा तड़पा के मारूंगी। पैर से खाना शुरू करती है वो, चला करके। जिसको श्यालनी ने तड़पा तड़पा के मारा हो, उन महाराज का चित्र बनाते हो तुम मंदिर में। जिनको घानी में पेला गया उनका चित्र बनाते हो तुम मंदिर में। 700 मुनियों को आग में जला गया उनका महोत्सव मनाते हो तुम रक्षाबंधन। अरे कोई अच्छे महाराज नहीं मिले तुम्हें? बल्कि इस संकट वाले महाराज बहुत कम हैं। 24 तीर्थंकरों में संकट वाले भगवान कितने हैं? 3 मान लो, अधिक से 4। आदिनाथ को मानो उपसर्ग हुआ उनका, वो अंतराय कर्म। 3। सुखी जीवन किनका बीता? 21 तीर्थंकरों का। बलरामों में देखो बहुत कम महान आत्माएं जितने हैं उनका ज्यादातर जीवन सुखमय होता है, उनकी संख्या ज्यादा है। मोक्ष जाने वाले अच्छे महाराज ज्यादा हैं जिनको कोई संकट नहीं आता। उपसर्ग करने वाले, दुख भोगने वाले मुनिराजों का बहुत कम संख्या है। फिर भी तुम मंदिरों में उन्हीं के चित्र क्यों बनाते हो? तुम मैना सुंदरी का चित्र क्यों बनाते हो? क्या ऐसी सतियां नहीं हुई जिन्होंने अच्छे पति को भरा है, सुखी पति को भरा है, बहुत अच्छे पति को भरा है, सब तरफ से सुख था और सती थी, उनका चित्र क्यों नहीं बनाया तुम? एक नहीं मिला मंदिर में। और सबसे ज्यादा सतियां अच्छे पति को पाने वाली हैं जिनके पुण्य से अच्छा पति मिला। लेकिन तुमने किसका बनाया चित्र? जिस सती को कोड़ी पति मिला। कोड़ी पति वाली संख्या रानी का आपने चित्र बना दिया, पुराण लिख दिए आचार्यों ने, कथा बना दी तुमने। कभी सोचना महानुभाव, आखिर क्यों? क्या शिक्षा देना चाहते हैं ये मंदिर? क्या शिक्षा देना चाहती हैं कथाएं? क्या शिक्षा देना चाहते हैं इनके चित्रों को बना करके? अरे इनके बुरे दिन आए हैं कि श्यालनी मार के लौच लौच के खा रही है। इनके मंदिरों में चित्र बनाना कहां तक उचित है? जिनके ऐसे पाप कर्म के उदय हैं, मुनि बनने के बाद श्यालनी खा रही है,
तो पाप कर्म का उदय कि पुण्य का उदय? अशुभ कर्म का उदय है। अरे उनके चित्र बनाओ जिनके पुण्य के उदय हैं। मच्छर भी नहीं बैठ सकता। मच्छर भी ऐसे मुनिराज हुए हैं जिनके शरीर को मच्छर भी नहीं छू सकता। ऐसे मुनिराज हुए हैं जहां 6 ऋतु के फल आ जाते हैं, गर्मी में भी ठंडी बहार, कुछ नहीं, 6 ऋतु के फल आते हैं, सब तरफ से पवारा। वो सुखी तुम सुखी, ऐसे मुनिराज। लेकिन उनका नामो निशान नहीं है शास्त्रों में, नाम तक नहीं लिया गया, मंदिरों में चित्र भी नहीं मिले। सारे चित्र जितने देखो सब ऐसे, जिन जिन पर संकट आए नहीं और फिल्म बनी नहीं। हीरो कौन चाहिए? सुखी चाहिए कि दुखी? आप लोग बताओ, वो आप लोग देखते, थोड़ा मुझे हेल्प करो ना। पिक्चर अच्छी कौन सी है जिसमें हीरो शुरू से सुखी है या हीरो शुरू से दुखी है? कौन सी पिक्चर हिट होती है? जिसमें शुरू से हीरो सुखी है और खलनायक दुखी है, वो पिक्चर चलती है। कौन सी पिक्चर चलती है? लॉजिक है महानुभाव। ये पिक्चर का जो थॉट है, कंसेप्ट है, इस पर यदि तुम थोड़ा सा विचार करो, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां खुशियां आ जाएंगी, तुम्हारी जिंदगी में दुख गायब हो जाएंगे। इसका क्या थॉट है कि उस हीरो को पसंद किया जा रहा है जिस हीरो पर जिंदगी भर दुख उठाए हो। दारुण दुख, दारुण दुख, ऐसे दुख कई बार तो लगता है कि हीरो गया और खलनायक बस वो चाहिए। बोलो अब तुम्हें क्या बनना है? हीरो बनना है कि नहीं? किन किन को हीरो बनना है? तो वो लिस्ट दो, तुम्हें कितने दुख हैं और कितने दुख भोगने को तुम तैयार हो, उसकी लिस्ट दो। मैं हीरो बना दूंगा। तुम बताओ तुम कितने दुख भोग सकते हो? कितना, जितना आप भोग सकोगे उतनी आपकी हिट पिक्चर होगी। जितने दुख, कोई तुम्हारी चमड़ी उधेड़ करके नमक मिर्ची भरे, सहन कर लोगे? बढ़िया पिक्चर बनेगी, बढ़िया, मुस्कुराते रहना। मैंने पिक्चरों की भी पैटर्न पकड़ा, आखिर क्यों ऐसा किया जाता है? क्यों पिक्चर में हीरो की दुर्दशा कराई जाती है? क्यों हीरो के लिए रुलाया जाता है? क्यों हीरो को पीटा जाता है? क्या उसके साथ अत्याचार होते? क्यों? पिक्चर है, दुनिया को ये दिखाना चाहिए, देखो ये धर्मात्मा है, सज्जन है, इसको किसी प्रकार का दुख नहीं है। तो धर्म की प्रभावना होगी तो लोग, अच्छे लोग मरेंगे। बहुत बड़ा आज की आप लोगों की धारणा पर प्रहार कर रहा हूं महानुभाव। आप धर्म कब करना चाहेंगे? और आप धर्म करने वाला कभी दुखी नहीं हो, सुखी हो, सब अनुकूलता, जो चाहे उसके हाथ पे आम जम जाए। धर्म करने से, पूजा करने वाले, सब करने वाले जितना सुखी होंगे उतना ही धर्म की प्रभावना होगी। ये आपका सोच है। और धर्म करने वाला जितना दुखी होगा उतने लोग धर्म से दूर भागेंगे। ये आपका सोच है। और मैंने जो पैटर्न देखा शास्त्रों में, यदि धर्म की सुरक्षा करना है तो धर्मात्मा को जितने कष्ट आ सकें उतने कष्ट आना चाहिए, जितने संसार के कष्ट। पापी को नहीं, पापी को नहीं। पापी को तो जितने सुख है सब दो, जितने सुख हैं पवारा। और धर्मात्मा को जितने कष्ट हैं, जितने कष्ट हैं, मैं कष्टों की गिनती नहीं गिना, जितने कष्ट हैं उतने कष्ट धर्मात्मा को आना चाहिए। ये है
इस प्रकृति का थॉट, ये है प्रकृति का नियम, सदा से रहा है, सदा से रहा, आज ही नहीं। तुम लोग कहते हैं महाराज धर्मात्मा दीप है, हम धर्मात्मा है, लेकिन संकट बने ही रहते हैं, ये बना रहता है, वो बना रहता है, सब ये रोना आपका है। मैं आजकल तुमसे प्रभावित नहीं होता। और महाराज वो देखो जो आपके दर्शन करने नहीं आता, मंदिर भी नहीं जाता, पीता पीता खाता रहता है, देखो महाराज उसके क्या पोवारा है, खूब। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूं, मुझे मालूम है कि ये तो प्रकृति का नियम है। बोलो धनवान कौन था? श्री राम के रावण। शक्तिमान कौन था? श्री राम के रावण। क्यों? वो पापी था, ये धर्मात्मा थे। रावण सबसे बड़ा पापी था और संसार का सबसे बड़ा सुखी आदमी था। सबसे बड़ा सुखी था रावण। उस जैसा ना तो कोई देखने में आया है और उस समय तो था ही नहीं। सबसे दुखी आदमी, सुखी आदमी, धन से, दौलत से, परिवार से, हुकूमत से, अपनी शक्तियों से बहुत सुखी था, विद्याओं से। और संसार का सबसे ज्यादा दुखी आदमी कौन था? भूतो न भविष्यति, श्री राम। और संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन था? बोलो, श्री राम। अभी तक जितनी महान आत्माएं हुई हैं, उन महान आत्माओं में एक आत्मा ऐसी हुई जिसे भारत के हर दर्शनकार ने अपना देवता माना। 24 तीर्थंकरों को जैनियों के अलावा कोई नहीं मानता। ब्रह्मा विष्णु महेश को वैष्णव के अलावा कोई नहीं मानता। बौद्ध को बुद्धिज्म के अलावा कोई नहीं मानता। लेकिन श्री राम को भारत का कौन सा संप्रदाय है जिसके ग्रंथों में राम की कहानी स्वीकार न की गई हो? जैनियों में सबसे ज्यादा पुराण श्री राम पर लिखे गए, आदिनाथ पे नहीं, महावीर स्वामी पे नहीं। 24 तीर्थंकरों पर इतने ग्रंथ कहीं नहीं लिखे गए जितना रामचंद्र जी के ऊपर लिखे गए। इतना साहित्य लिखा। दिगंबर जैनियों की बात कर रहा हूं, राम पर। वैष्णव दर्शन में ब्रह्मा विष्णु महेश पर इतने शास्त्र नहीं लिखे गए जितने, कितनी रामायण लिखी गई, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, कितने रामायण लिखी गई। बौद्धों के यहां राम पर बहुत साहित्य लिखा गया। क्यों? क्यों? क्योंकि वो संसार के सबसे बड़े दुखी थे। क्यों? क्योंकि वो संसार के सबसे बड़े धर्मात्मा थे। ये विरोधी बातें कह रहा हूं। संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन था? श्री राम। संसार से सबसे बड़ा दुखी कौन था? अब आप क्या पूछना चाहते मेरे से? बेटा, जितने जितने धर्मात्मा बनोगे दुख का पहाड़ टूटेगा। बनना हो तो बनो, नहीं तो पधारो। हाँ, दुख टूटेगा, दुख आएगा। धर्म का काम ही है संकट को बुलाना, संकट की उदीर्ण कराना। महावीर ने अपने साधुओं को कभी सुख से नहीं बैठने दिया। 24 घंटे से सबसे ज्यादा असाता कर्म का उदय मुनिराजों का होता है। 24 घंटे, 1 मिनट को साता सवारी नहीं। तुम तो फिर भी साता में हो। तुम्हें तो दूध की थैलियां है, तुम्हें तो तुम्हारी गड़बड़ नहीं। मैं अपनी कह रहा हूं। हम लोगों को महावीर ने कभी साता से नहीं बैठने दिया। बता दो मेरी कौन सी चर्या में साता है, बता दो। मुनि महाराज की चर्या तुम जानते ना? इस मुनि महाराज की चर्या में कौन सी चर्या में साता है?
दिगंबर रहना, सर्दी में बिना कपड़े में के रहना पुण्य साता का उदय कि असाता का? यदि साता का उदय है तो बेटा तुम्हारे उतरवाऊंगा मैं, रजाई नहीं दूंगा। गर्मी के दिनों में लू लपट लगना, गर्मी के दिन में एक टाइम खाना पीना, बोलो प्यास लगेगी कि नहीं? तो प्यास लगना और पानी नहीं मिलना, ये साता का उदय कि असाता का? तुम अपने में घटाते जाओ। प्यास लगी है और पानी नहीं मिला है तो तुम क्या मानोगे? अब भैया कौन से पाप कर्म का उदय है कि पानी का एक गिलास भी? महावीर ने कहा एक टाइम पानी। गर्मी में मच्छर काटने दो, क्या पूरी चर्या में। अच्छा, किस लंच करने में साता का उदय कि असाता का? मैं नहीं पूछा, तुम बता। थोड़ा बाजू में एक दूसरे के दो बाल उखाड़ना, बोलो दर्द होगा कि नहीं? तो साता का उदय कि असाता का? 24 घंटे। मैंने तो महावीर स्वामी कह दिया, भगवान मैं समझ गया, आपका भक्त बनने का अर्थ है जितनी असाता तुम भोग सको उतना असाता उदय। मुनि बने नहीं और असाता का पहाड़ टूटा नहीं। और जितने बड़े महाराज बनते जाओगे, हम तो छोटे में आते तो इसलिए कमरा में मिट गया। यदि कोई हमसे थोड़े बड़ा महाराज मिलते ना तो वे गर्मी के दिनों में कहाँ बैठ रहे होते? पर्वत पर, खुले आकाश में, चट्टान पे, क्योंकि वो बड़े महाराज हैं। जितने बड़े धर्मात्मा बनोगे उतना ही तुम्हें संकट आएगा। 48 टेम्परेचर पर खुले पहाड़ की शिला पर बैठा ला जाएगा। और बन लो धर्मात्मा, और बन लो बड़े आदमी हैं। और जितने छोटे होते जाओगे कमरा मिल जाएगा, और छोटे हो जाए श्रावक बन जाओ, एसी का कमरा मिलेगा, एसी का, क्योंकि तुम छोटे हो। तुम छोटे हो, एसी मिल गया, पुण्य का उदय। थोड़ा मध्यम बनोगे, बिना एसी का कमरा मिलेगा। और बड़े महाराज बनोगे तो पहाड़ की शिला मिलेगी। बोलो ये साता का उदय कि असाता का? छोटे महाराज बनोगे, बंद कमरे में बैठने की अनुमति मिलेगी। बड़े महाराज बनोगे तो शीत ऋतु नदिया के किनारे। बड़े धर्मात्मा है ना बड़े महाराज, तो सर्दी कहां व्यतीत करें? नदी किनारे। क्या है ये जैन दर्शन? जितने जितने धर्मात्मा बनो, कर्म से धर्मात्मा नहीं आए तो महावीर कहते कर। जैसे तैसे साता का उदय चले तो कहते उपवास कर ले, असाता को उदय मिला, बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है, बोले उपवास कर, असाता का उदय लाओ। यानी महावीर स्वामी कहते हैं तेरी 24 घंटे अशुभ कर्म का उदय बने रहना चाहिए। यही अशुभ कर्म का उदय तुझे एक दिन अनंत शक्ति प्रदान करेगी। अपने प्रवचन का प्रारंभ। एक व्यक्ति ने एक गाली दी, तुमने 10 सुनाई, और एक ने 100 गाली दी, तुम मौन बैठे रहे। बोलो दुनिया में प्रशंसा किसकी होगी? आप लोग बताओ। 100 सुनने के बाद भी इज्जत मिल गई ना। गजब, मैंने ऐसा क्षमतावान व्यक्ति नहीं देखा, मैंने ऐसा सहिष्णु व्यक्ति नहीं देखा, मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा 100 गालियां देता रहा और कुछ बोला नहीं। मैंने ऐसा भगवान नहीं देखा, इतने बड़े बड़े पत्थर फेंक रहा है, आग बरसा रहा है, जल बरसा रहा है, और ताकतवान है, कमर को कीलित कर सकता है। लेकिन गजब, मैंने एक तमाशा देखा। मजबूरी में नहीं पिट रहे थे पारसनाथ, मजबूरी में नहीं पिट रहे थे, पिटने का शौक, मजबूरी में नहीं। पारसनाथ यूं देख रहे कमर, वहीं कीलित हो जाता है, एक कंकड़ भी नहीं फेंक सकते। पिटने का शौक, गाली सुनने का शौक, पत्थर खाने का शौक, बैठ गए, बोले कर एक उफ नहीं बोला। देवताओं का सिंहासन हिल गया महानुभाव, गजब हो गया। प्रकृति कहती गजब हो रहा है, ये गालियों पर गालियां दिए जा रहा है और पारसनाथ कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। देवताओं के सिंहासन हिल जाएंगे, तुम्हारे ऊपर बुरे दिन आ जाएं, तुम सहिष्णु बन जाओ, सहिष्णु बन जाओ।
देवताओं के सिंहासन हिलेंगे और धरणेन पद्मावती तुम्हारी रक्षा करने आए। बस तुम्हें बस 100 गाली मिलने पर भी एक भी गाली देने का भाव नहीं आना चाहिए। देखो महावीर का पैटर्न देखो क्या है। तुम्हारे लिए एक बार शब्द भी देने का, वो तुम्हें मार रहा है, तुम्हें मारने का भाव नहीं आना है। वो गाली दे रहा है, तुम्हें लौट के गाली नहीं देना है। इसकी ताकत देखो, सारे देवताओं के सिंहासन हिलेंगे। और तुमने गाली देने का भाव किया, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं। इसलिए महावीर के इस कंसेप्ट को अपने जीवन में हर व्यक्ति उतार ले कि हमें संकट का शौक, प्रशंसा का नहीं, गाली सुनने का शौक, प्रशंसा का नहीं, निंदा सोचने का शौक, फूलों का शौक नहीं, पत्थरों का शौक, बस प्रतिकूलताओं का शौक। धर्म करते समय ये नहीं कि मेरे शुभ कर्म का उदय आएगा, मेरे अशुभ कर्म का उदय आएगा, क्योंकि मैं धर्मात्मा हूं। मैंने राम का उदाहरण दे दिया। उन जैसा दुखी संसार में कोई नहीं। आज तक किसी कैसी भी मां रही हो, कुछ तो दिया होगा। झांसी में बताओ, सब लोग अपने माँ बाप से अलग हुए होंगे, कभी माँ बाप ने अलग किया होगा। बोलो, राम जैसे निकासी किसकी हुई? कपड़े भी नहीं, 2 बॉडीगार्ड भी नहीं। कल तक जिनको रक्षा करने के लिए हजारों सैनिक थे, राजकुमारों की रक्षा करने के लिए हजारों सैनिक थे, आज एक सैनिक नहीं। रत्नों के कपड़े थे जिनके, आज उनके पास कपड़े नहीं। कितना बुरी तरह निकाला, देखो तो सही, कितना बुरी तरह निकाला। नारी को भी तो कम से कम, राम लक्ष्मण के 2 वस्त्र नहीं थे, कम से कम सीता को तो 2 साड़ी मिल जाना चाहिए थी। कल क्या बदलेगी? कुछ नहीं। रामायण में कुछ नहीं दिया, एक वस्त्र पर निकाला है, एक कुछ भी तो नहीं दिया। सुरक्षा कवच, 2 बॉडीगार्ड नहीं, 2 नौकर नहीं, 2 चाकर नहीं, कल की नाश्ता की व्यवस्था नहीं। मैंने ऐसा संकट तो शायद आज तक झांसी में तो नहीं हुआ होगा। ऐसा दुख था। और कौन थे? पुण्यात्मा। और जो संकट उनके जीवन में आते गए, पर एक विशेषता, पूरे रामचंद्र जी का जीवन मैंने खास तौर से पढ़ा, संकट पर संकट, संकट पर संकट। अंत का तो इतना बड़ा संकट आया कि रामचंद्र जी ने खुद मरने का भाव कर लिया। जब लक्ष्मण को लक्ष्मण शक्ति लगी, रामचंद्र जी थक गए। विभीषण से कहते, बस हो गया वो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं सीते को नहीं बचा सकता, अब मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। मैं प्रातःकाल लक्ष्मण के साथ मैं भी मौत को प्राप्त हो जाऊंगा। आप क्या संकल्प कर रहे हैं? अभी युद्ध अधूरा है। सीता अभी रावण के बाद बोले कुछ हो जाए, मैं हार गया, थक गया। मरने का भाव कब करता व्यक्ति? पर विशेषता देखना, विशेषता देखना धर्मात्मा की। उस समय भी लोग कहते हैं, रामचंद्र जी थोड़ा धर्म का सहारा लो। मैंने कि अभी धर्म धर्म कर रहे हैं ना, इनको एक झापड़ पड़ने वाला है। क्या धर्म धर्म मचा रखा है? इसी धर्म ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। क्या रामचंद्र जी ने मरने का परिणाम कर लिया, लेकिन एक बार ये नहीं कहा कि मैं धर्मात्मा हूं और संकट, मैंने पिता की आज्ञा मानी, मैंने धर्म किया, संकट नहीं आया। उलाहना नहीं दिया धर्म को कि धर्म के कारण से ही तो संकट आ रहे हैं। इसलिए वो आज पूजा के पात्र है, आप लोगों को भी। और दूसरी बात मैंने पिक्चर की कह दिया, बोलो तुम्हें हीरो बनना है कि खलनायक?
हीरो बनना है तुम्हें, खलनायिका की हीरोइन, हाँ मुंह बाय बैठी है। तो एक लिस्ट बनाओ, आज का होमवर्क है, संसार के जितने संकट हैं हर संकट को झेलने के लिए मैं तैयार हूं। जाओ, यह होमवर्क है हीरो बनने का। जितने संकट हैं, जितनी गालियां हैं, जितने विरोध हैं, जितनी निंदाएं हैं, सब मेरी होना चाहिए, मैं तैयार हूं। बस उसी दिन तुम्हारे ऊपर फिल्म बन जाएगी और ऐसी हिट होगी, ऐसी हिट होगी तो मेरा मन भी ललच जाए कि मुझे दिखाओ झांसी वाले भक्त का है क्या है फिल्म। यदि किसी ने कहा महाराज ये आपके भक्त के ऊपर बनी है और तुम्हारा भक्त हीरो है, मैंने कहा मेरा भक्त हीरो, वो संकट झेल रहा, अरे महाराज इतने संकट फिर भी डटा है पट्टा, तो मन नहीं मचल जाए कि भक्त की फिल्म मैं भी देखूं। इसलिए जीवन में दुखों से दूर मत रहो। अपना मूल प्रसंग था, दुख है ही नहीं फिर भी हम दुखी हैं, और दुख हो जाए, दुख ना के बराबर है, दुख हो जाए तो भी तुम्हें दुखी नजर नहीं आना है। और तुम तो सुख में दुखी नजर आ रहे हो। ये व्याख्या मैंने आज किसकी की? दुख आ जाए तब भी दुखी नहीं होना है, तुम तो सुखी नजर आ रहे हो। दुश्मन आ जाए तो भी दुखी नहीं होना, तुम तो अपनों से दुखी हो रहे हो। कल का प्रवचन यहीं से आज का प्रवचन शुरू हुआ। हम क्या कह रहे हैं? दुश्मन आ जाए तो भी दुखी नहीं होना, तुम तो किनसे दुखी हो रहे हो? अपनों से। अपनों से दुखी हो रहा है, बाप से दुखी हो रहा है, भाई से दुखी हो रहा है, परिवार से दुखी हो रहे। दुश्मन से भी दुखी नहीं होना वो सिखाता है जैन दर्शन, और तुम तो अपने लोगों से दुखी हो रहे हो। तुम्हारा क्या इलाज किया जाए? समय आपका हुआ है। महावीर भगवान इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम गुरु भक्त परिवार, कोलकाता।